हमारे इस चैनल गुरुजी स्टूडियो सीतापुर को सब्सक्राइब करें और रोज नए नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहावत कहां से चली है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, ये भी आप लोगों को हमने बताया था। और अब भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो अपनी ही बहन को जलाते रहो। महाराज हिरण्यकश्यप ने उन दरिंदों का मुंह काला किया था और आज हमारे समाज के लोग अपना ही मुंह काला करके घूम रहे हैं। हमारे समाज को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तथागत बुद्ध ने कहा पहले जानो फिर मानो, लेकिन लोग मानने में जुटे हैं लेकिन जानना कोई नहीं चाहता। इतना पैसा हमारे कमेटी के लोग खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ समाज में संदेश देना चाहते हैं कि हमारा समाज ढोंग पाखंड से निकल करके और बुद्ध की शरण गए। ऐसी कुरीतियों को मिटाने के लिए परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब आए और हमने ये भी बताया था कि लोग, हमारे समाज के लोग जो कलावा बांधते हैं, कलावा, शायद इतनी बार कथा हो चुकी है तो आप लोगों को पता भी होगा कि कलावा किसको बांधा गया था। सर्वप्रथम ये कलावा नहीं है, इसका नाम है कालवावा। ये कलावा नहीं है, इसका मतलब है कालवावा। जो कालू ही के बराबर है। महाराज राजा बलि पे, जो पासी समाज के राजा थे, उनको जब बामन ब्राह्मण छलने के लिए गया, वही विष्णु जी बामन ब्राह्मण का रूप धर करके, और जिस समय महाराज राजा बलि को छलने के लिए गए तब उनको ये कलावा बांधा था और उन्होंने कहा था कि जब तक ये तुम्हारे हाथ में रहेगा तब तक तुम मेरे गुलाम हो। और जब ये कलावा बांधा जाता है, शायद आप लोगों ने राजा बलि की कथा सुनी, नहीं सुनी चाचा? सुनाई गई, नहीं सुनाई गई? सुनाई गई होगी। जब इतनी बार कथा हो चुकी है तो राजा बलि की कथा भी सुनाई गई होगी। ये जब कलावा बांधा जाता है तो एक मंत्र पढ़ते हैं, एन बिंद्रो बलि राजा दान बिंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबंधाम रक्षे माचल माचल। यानी हे राजा बलि, जिस तरीके से हमने तुमको गुलाम बना करके रखा है, ये जब तक धागा समाज में हमें बंधा हुआ दिखेगा मैं समझूंगा ये सब मेरे गुलाम हैं। राजा बलि ने कहा था जिसके हाथों में धागा होगा मैं समझूंगा कि वो गुलाम है, और जिसके हाथों में नई धागा होगा मैं समझूंगा कि वो हमारा वंशज है। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। ये हमारे समाज के लोगों को ऐसे दबाया गया है, छल और बल से लूटा गया है कि शायद हम और आप लोग विचार नहीं कर पा रहे हैं। जब तक हम और आप लोग बुद्ध की विचारधारा को नहीं मानेंगे तब तक हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हमारे समाज को कर्म करना होगा, इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा था अत्ति दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी के सहारे मत रहो। और एक बड़ी सुंदर सी चौपाई गुरु स्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखी थी, आप लोगों ने सुना होगा। कौन सी चौपाई थी?
आओ हम तुम्हें गा करके सुना रहे हैं। एक कर्म प्रधान विसुरचि बड़ी सुंदर सी चौपाई लिखी गुरु स्वामी तुलसीदास जी ने। एक कर्म प्रधान विसुरचि गाथा, अब जो जस करैता सफल जाता। बड़ी सुंदर लाइन तुलसीदास जी ने लिखा कि कर्म प्रधाना अब विसुरचि राखा, अब जो जस करैता सफल चाखा। यानी जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। अर्थात अगर तुम खेती में बीज डालोगे, निराई गुड़ाई सिंचाई करोगे, मेहनत करोगे तो तुम्हें फल जरूर मिलेगा। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फल मिलने वाला नहीं है। अब तुम कह दो मां हम खेत में यहाँ खाली बीज बोए, निराई गुड़ाई सिंचाई कुछ करवाई नहीं करी, तो का भैया खेत में यहाँ कुछ पैदा हो जाइए चाचा? नहीं होगा। बड़ी सुंदर चौपाई गुरु स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कर्म प्रधाना अब विसुरचि राखा, अब जो जस करहिता सफल चाखा। यानी जैसा तुम कर्म करोगे, जैसी मेहनत करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। कर्म करोगे तो फल मिलेगा और कर्म नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। बड़ी सुंदर सी चौपाई। ये चौपाई जब गुरु स्वामी तुलसीदास जी ने गाई, लोगों को धीरे धीरे पता चलने लगा। ये चौपाई जब इन लोगों को पता चली तो इन लोगों ने सोचा, इन लोगों ने जान अम्मा बहनी, इन लोगों ने जानती ना कत्ती अम्मा बहनी जनती? हाथ उठाओ। जनती सब लोग खाली चुप पे बैठी हैं। गड़ी लागत जबरियन बैठा रही गई। कम से कम हाथ पांव चलाए रहो। मेरी माताओं बहनों, मेरे समाज के लोगों, ये चौपाई जब इन लोगों को पता चली तो सोचा कि अगर ये सूत वर्ण के लोग कर्म करने लगेंगे, मेहनत करने लगेंगे, अपना अपना काम करने लगेंगे, तो हमारी चन्नी में चारा कौन डाली? हमारो हरो कौन जोती? हमारे द्वारे कर गोबर कौन ढोई है? कौन उठाई है आई करे? इन लोगों ने सोचा अगर ये सूत वर्ण के लोग चौपाई जान पाए, अगर ये कर्म करने लगे, मेहनत करने लगे, तो हमारे द्वार पर का गोबर कौन उठाएगा? हमारी गुलामी कौन करेगा? हमारे खेत में गन्ना कौन गोड़ेगा? तुलसीदास के पास में पहुंचे, कहने लगे देखो ये चौपाई काट दो, अहम भलाई है। वरना अगर ये सूत वर्ण के लोग जान पाएंगे, ये चमार पासी धोबी दहनु कहरी गररिया तेली तमोली, अगर ये कर्म करने लगेंगे तो हमारी गुलामी कौन करेगा और हमारे खेतों में गन्ना कौन गोड़ेगा? हमारे जो द्वार पर गोबर कौन उठाएगा? तुलसीदास के आगे गए, कहने लगे इस चौपाई को काट दो। तुलसीदास कहने लगे देखो भाई, चौपाई को तो नहीं काट पाऊंगा, लेकिन चौपाई को चौपाई से काट दूंगा।
अब उसी चौपाई को बदल करके तुलसीदास जी ने दूसरी चौपाई लिखा, जो हमारे समाज के लोग, हमारे बुजुर्ग और हमारे हम उम्र साथीगण भी आज भी वो रट रहे हैं। बड़ी सुंदर सी चौपाई गुरु स्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कर्म प्रधान विश्व चिराखा और जो जस करई तास फलु चाखा। लेकिन इसी चौपाई को दबाया गया और बदल करके तुम लोगों के लिए चौपाई कौन सी लिखा गया, वही चौपाई हमारे समाज के लोग आज भी वही चौपाई रट रहे हैं। कौन सी चौपाई चाचा, कौन सी चौपाई है? अरे होई है जो राम बड़ी सुंदर चौपाई काट करके चौपाई हम लोगों को थमा दिया गया कि तुम चाहे जो कुछ करो, लेकिन जो राम चाहिए वह हो। क्यों चाचा? हमारे समाज के लोगों को यही सिखाया गया कि तुम चाहे जो भी करो, लेकिन जो राम चाहिए वह हो। कह रहे हैं राम तो घट घट में है, हम में राम, तुम में राम, सब में राम, खंभों मैया राम, पेड़ों मैया राम, हर एक जगह पे राम है। और हम राम तुम राम। हमारी समझ में यूं ना आवत है, जब हर एक चीज में राम है, हम में राम है और तुम में राम है, तो या का राम ये दुई जने होत करे हैं दोस्त दोस्त। अब दोनों जने के राम है। अब दोनों जने गए कहाँ? ठेकी पर, अब क्वार्टर पूरी नहीं पीनी आधा आधा, और हुमस पीन रास्ते में आए, लड़ाई कई धीन, बिगड़ गई बात, तो धत तेरी मत तेरी भाई तकाए तकाई या कर राम दूसरे राम कहा यक्काओ। फिर कब हुआ ज्यादा बिगड़ गए तो उठाए के यहाँ या कर राम दूसरे के रे। अब जब सम्मा राम है तो यह राम दूसरे राम से क्या हो रहा है? लोगों को चूतिया बनाने का काम किया गया है। तुम लोगों के चौपाई सधाई गई कि होई है वह जो राम रच राखा, अब को करई तरक बढ़ावे शाखा। यह के मारे हमारे समाज के लोग अपने लड़का बच्चन पढ़ावत नाए हैं। कहते हैं दुई चक्कर अगर पढ़ाई चले, दुई चक्कर अगर पढ़ाई चले, तीसरे चक्कर हम कहीं पापा रे पप्पा अब हम ना जेबे, हम पढ़ी ना। तो अम्मा कहन भैया ना पढ़े कोई बात नहीं, दूसरा कहते मैं पढ़ाई लो कहना है। अरे यार का पढ़े, अरे जो राम चाहिए कि किस्मत में लिखा हो तो नहीं करी, ना पढ़ी तो अपने भाव भुगती। अब उनके सहारे छोड़ दीन, जाने बिना राम के पत्ता हिलता नहीं है। सब लोग कहते भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। हम सपोर्ट करी थे दादा की पत्ता नाई हालत है। तो एक चीज हमका बताओ, अगर उनके बिना पत्ता नाई हालत है तो देश में यहाँ अति अति बड़ी चोरी हो जाती है। इसका मतलब है कि कुछ हाथ उनका है। मेरे समाज के लोगों को विचार करना होगा, इसी ढोंग पाखंड से निकलना होगा। जब तक तुम कर्म नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक तुम्हारा गुजारा नहीं होगा। अगर तुम भगवान के भरोसे बैठोगे तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये बड़े बड़े कवियों ने लिखा है।